अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है राइजिक 20 मिलीग्राम्स कैप्सूल का, जिसको बनाता है गेट्स फार्मा। एक अच्छा मल्टीनेशनल फार्मा है। जितनी भी अद्वियात हैं आपको बेहतर नताइज के साथ इसमें मिल जाती हैं। राइजिक 20 मिलीग्राम्स के अलावा 40 मिलीग्राम्स में कैप्सूल आता है। इसके अलावा इंजेक्शन फॉर्म में आता है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट से आपको बआसानी मिल जाएगा। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है ओमेप्राजोल। तो ओमेप्राजोल का ताल्लुक है पीपीआई ग्रुप के साथ, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इनका काम ये होता है कि ये हमारी मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब जिन कंडीशन में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उनमें आ जाता है हार्टबर्न, यानी सीने की जलन। अगर किसी वजह से हमारे मैदे की तेज़ाबियत बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें सीने में जलन होने लग जाती है, उसकी वजह ये है कि अगर हम कोई जंक फूड वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी एंटीबायोटिक्स का, या इसके अलावा कोई पेन किलर्स मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको स्टमक की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है गर्ड की बीमारी में, यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता यह है कि जब हमारा स्टमक ज़रूरत से ज़्यादा एसिड यानी तेज़ाब को बना रहा होता है, तो तेज़ाबियत ज़्यादा होने की वजह से अक्सर हमारी खुराक की नाली में वो आने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें उल्टी मतली की कैफियत होने लग जाती है, हमारा दिल ख़राब होने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी इसको ट्रीट करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अल्सर में करवाया जाता है, यानी अगर आपको किसी वजह से स्टमक अल्सर हो जाता है, यानी मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा छोटी आंत में अगर आपके ज़ख़म वगैरह हो जाता है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल की। तो इसका इस्तेमाल जो है एडल्ट्स में एक कैप्सूल का दिन में एक मरतबा करवाया जाता है खाने से पहले। इसके अलावा डॉक्टर्स कंडीशन के हिसाब से सुबह और शाम भी इसका इस्तेमाल करवा रहे होते हैं कि कितनी पेशेंट को खुराक की ज़रूरत है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो सिर्फ अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। अब अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपका सर दर्द हो सकता है, डायरिया वगैरह यानी लूज़ मोशन वगैरह हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ वगैरह की शिकायत हो सकती है, नोज़िया वगैरह यानी उल्टी और मतली की कैफियत भी हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।